नहीं पाए। विपक्ष का कलेजा फट रहा था रैली के दिन, कलेजा फट गिर गया था, विपक्ष बेहोश हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, रणभूमि तैयार है और योद्धा भी कितने तैयार हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पाटलिपुत्र सीट से सांसद और मोदी सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं। रामकृपाल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रणभेड़ी बच चुकी है आप, और सबसे बड़ा सवाल है कि 5 साल में आपने क्या क्या विकास कार्य किया है जिसको लेकर के जनता के बीच जाएंगे बतौर सांसद, बतौर मंत्री। देखिए, विगत 5 सालों के दरमियान केंद्र और राज्य दोनों के माध्यम से मेरे क्षेत्र में पाटलिपुत्र की जनता के लिए अनेकों कार्य हुए, जिसकी मैं चर्चा करूं तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ेगा। कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग का जो कार्य है, पैसा है, वो हमारे क्षेत्र के गांव गरीब के बीच में नहीं आया। अब कुछ एक प्रमुख योजनाओं की चर्चा मैं करता हूं जिसका डिमांड बहुत पहले से था। सबसे पहला, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, माननीय रेल मंत्री जी के प्रति। रेल में तो अद्भुत काम हुआ है। सबसे पहला काम जो पिछले 10-12 साल पहले मैंने ही अपने प्रयास से, तत्कालीन जो सरकार थी, रेल मंत्री थे, उनसे मैंने अनुरोध विनती कर करके बिहटा से लेकर के औरंगाबाद रेल लाइन के निर्माण के लिए लगभग 118 किलोमीटर का वो दूरी तय करना था, उसकी स्वीकृति मैंने दिलवाई थी। सारी प्रक्रिया पूरा हो गया था और तत्कालीन मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने उसको पाली में उसका बाजाप्ता शिलान्यास भी किया था। मगर दुखद स्थिति है कि उसके बाद से मैं एक टर्म नहीं रहा है एमपी। दुखद स्थिति है कि उसके बाद से वो सिर्फ कागज पर ही रह गया, पैसा सैंक्शन नहीं हुआ था उसमें। कुल मिलाकर के 10 से 12 साल में आज तक के डेट में और 2.5 करोड़ रुपए दिए गए थे केवल, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, ऐसे करके, और 2.5 करोड़ रुपया। मैं लगातार ये प्रयास में था कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा, वहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए डिमांड, और केवल एक संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि 3-3, 4-4 संसदीय क्षेत्र को कवर करेगा। और वहाँ के लोगों ने आज तक लाइन नहीं देखा था। उस क्षेत्र के विकास में, लोगों की सुविधा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये योजना थी जो शायद पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो और बात है कि अगर पहले से हो जाता तो 300 करोड़ रुपया में ही काम निपट जाता। अब 3000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आ गई है। राशि बहुत बढ़ गई क्योंकि ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब स्थिति ये है कि मैं गुहार लगाता रहा माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, माननीय रेल मंत्री जी के पास। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि मेरे इस गुहार को और यहाँ की जनता की जो बेचैनी थी, जो मांग था सुविधा के लिए, उस मांग को जब मैंने प्रधानमंत्री जी के पास रखा, रेल मंत्री जी के पास रखा, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और पहले खंड में निर्णय हुआ। वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया था, रिजेक्ट हो गया था मामला, उसकी चिट्ठी भी मुझको मिल गई थी। मगर मैं पुनः अनुरोध अब विनती करने के बाद हम प्रधानमंत्री जी के और रेल मंत्री जी के प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हैं जो ने उसकी स्वीकृति प्रदान की है। और पहला बिहटा से लेके पाली तक लगभग 30 किलोमीटर का रेल खंड बनेगा, ये निर्णय हो गया है। जिसमें अंतरिम बजट जो आया है उसमें 25 करोड़ रुपये की राशि आई है। जब फुल बजट आएगा तो उसमें और बड़ी धनराशि आएगी और ज़मीन अधिग्रहण का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है भारत की सरकार का। वो और है कि रेल मंत्रालय के माध्यम से कई ट्रेन का रुकावट, पाटलिपुत्र स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन, नए रेल चालू करना वगैरह वगैरह, कई जितना प्लेटफॉर्म और हमारे इलाके में है, जंक्शन है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ का देखिए स्वरूप चेंज करिए। पहली दफ़ा हॉल्ट, जंक्शन सब पर नागरिक सुविधा से अभाव था। अभाव इस माने में था कि वहाँ पीने का पानी नहीं था, लाइट नहीं था, वो प्लेटफॉर्म की चौड़ीकरण बहुत कम था, लोगों को कहीं नीचे था प्लेटफॉर्म। सब जगह पर काम लगा हुआ है। अब तो एक्सेलेटर वाला सीढ़ी भी लग गया और पटना जंक्शन में कहिए, बिहटा में कहिए, दानापुर में कहिए, या फिर पाटलिपुत्र जंक्शन में करने का काम कीजिए। ये मैं एक महकमा की चर्चा कर रहा हूँ। और न जाने, अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रविशंकर जी को। एक साथ डीजी गांव देने का काम किया हमारे क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में। और वो है कि सब गांव को डीजी बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ है।
चलाया जा रहा है। अब सड़क के मामले में अद्भुत काम हुआ है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो महकमा मेरा है, उसमें कोई सड़क अब पटना जिला का और पाटलिपुत्रा का और पूरे बिहार का ऐसा बचा नहीं हो जहां 500-1000 की आबादी वाली सड़क गांव से सड़क वंचित हो। ये काम हुआ है। राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष कृपा की है। राज्य सरकार ने पॉलिसी बनाया और जो मानक केंद्र सरकार का था सड़क निर्माण करने का, उस मानक से बचे हुए जितने भी टोले हैं, चाहे वो 100 की आबादी वाला हो, 250 की आबादी वाला हो, मुख्यमंत्री संपर्क पथ योजना के माध्यम से काम लगातार जारी है। बिजली अद्भुत। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पूरे देश में 18,000 ऐसे गांव थे जहां लोगों ने तार पोल नहीं देखने का काम किया था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय बिजली मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयास से आज हमारे क्षेत्र में नहीं पूरे बिहार के हर गांव हर घर में बिजली जा रहा है। और अब तो खेती के लिए भी बिजली मिल रहा है। अब लोगों को डिपेंड नहीं करना पड़ेगा डीजल पर। अब लोग बिजली से ही मोटर चलाएंगे और सिंचाई की व्यवस्था करने का काम करेंगे। और 2,500 गांव में इस पूरे 4 साल 5 साल के दरमियान और 2,500 गांव में मेरे पाटलिपुत्रा में बिजली चला गया है। दानापुर का दियारा के लाद 50,000 की आबादी है। अंधकार रहता था, लगता ही नहीं था कि शहर के इतने करीब का गांव में कभी बिजली आएगा। लोगों ने सपना भी नहीं देखा होगा। ये तो सपना कोई पूरा किया। एक गांव में चले जाइए, वहाँ सड़क का भी निर्माण मैंने करवाया था। वो डेवलपमेंट विकास और एक गांव एक घर में बिजली पहुंच गया है। गैस के कनेक्शन, अरे बाप, गैस के कनेक्शन मिलता था। हम एमपी थे, बहुत लंबे जमाने से एमपी। यहाँ की जनता ने, महान जनता ने मुझको बनाया। 25 गो कोटा मिलता था 25 लोगों को देने के लिए। अब तो मोदी जी का जो कर्तव्य है और सोच है गरीबों के प्रति अद्भुत है। और आपने देखा होगा कि आज हर हाथ में, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंच गया। तो ये अनेक काम है। अगर मैं गिनाऊं तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। कई हॉस्पिटल, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वो जो कर्मचारियों के लिए अस्पताल था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। एक नए भवन का निर्माण के लिए स्वीकृति माननीय मंत्री जी ने दिया प्रधानमंत्री जी के इंस्ट्रक्शन पर, और वह भवन बनने को तैयार है। बीटा में हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ था, कांग्रेस के रिजिम से वो बंद पड़ा हुआ था, पर हमारी सरकार आई तो आपने देखा होगा कि बीटा में एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण, कई ट्रेनिंग सेंटर, कितना मैं बताऊं। बीटा का तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का। नए हवाई अड्डा का मांग न जाने वर्षों से आ रहा था, आज तक नया हवाई अड्डा नहीं बन रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने बड़ी कृपा की। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जमीन उपलब्ध कराने का काम किया। और बीटा एयरपोर्ट को, बीटा जो हवाई अड्डा था उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने का निर्णय हो गया है। काम बहुत प्रारंभ होने वाला है। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के बहार बह रहे हैं। और यूं कहिए राज्य और केंद्र दोनों संयुक्त रूप से मिलकर के अद्भुत काम करने का काम किया है। हर घर में बिजली, गांव के गरीबों के सपना पूरा करने का काम। पूरे हिंदुस्तान के लगभग 1 करोड़ 40 लाख के लगभग शहरी और गरीब लोगों के लिए जो सपना देखता होगा कि मेरा पक्का का मकान होगा, और 2022 तक हर हिंदुस्तान के हर गरीब को पक्का मकान मिल जाएगा। ये बेसिक समस्या, रोड है, पुल है, पुलिया है, पानी, हर घर में नल। अब तो भारत की सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटन किया है पंचायतों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से गांव के विकास के लिए। और आप देख रहे होंगे कि अब नली गली का भी निर्माण हो रहा है, हर घर में जल जाने का काम, पानी जाने का। तो बेसिक शौचालय आज तक कुछ सोचा था, 90% से अधिक शौचालय का निर्माण हो गया, जहां शौचालय लोगों ने देखने का काम नहीं किया था। हर घर में शौचालय, तो ये अद्भुत। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मानक ये है कि जिसके पास जमीन उपलब्ध रहेगा उसी को मकान बनेगा, जो गरीबी सूची में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत ऐसे गरीब थे जिनके पास जमीन अपना नहीं है, तो उसको जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपये की राशि का आवंटन करने का काम किया है। तो राज्य और केंद्र जिसका एक ही टारगेट है कि हम सभी लोगों का विकास करने का काम करें, और पूरी मजबूती के साथ विकास हो रहा है। मसौढ़ी, कितना बड़ा काम था मसौढ़ी में, यानी जाम से लोग परेशान हो जाते थे। इतना परेशानी होती थी कि 2-2 घंटा, अढ़ाई घंटा, 3-3 घंटा लोग लाइन में खड़े थे। बच्चे परेशान होते थे, बीमार लोग परेशान होते थे। और वो हमारी सरकार ने, माननीय रेल मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय पथ निर्माण मंत्री ने, मैं दोनों को, चूँकि
मैं आज से कोई 2.5-3 साल पहले ये काम की स्वीकृति मैंने दिलवा दिया था वहाँ के डिमांड के अनुसार, और लोगों की जो परेशानी मैंने देखा था। तो पहले वाले जो पथ निर्माण मंत्री, चूँकि उसमें प्रावधान ये है कि आधा राशि राज्य सरकार और आधा राशि केंद्र सरकार, तो आधा राशि की स्वीकृति तो मिल गई थी, मगर आधा राशि जो राज्य सरकार की स्वीकृति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। क्योंकि जो पथ निर्माण मंत्री हैं, पहले वाले पथ निर्माण मंत्री, बड़ा प्यार है उनको मसौढ़ी की जनता से, बड़ा प्यार है। मैंने न जाने कितनी दफा उनको कहा, मगर वो प्यार झलका, सैंक्शन करने का काम नहीं किया। एक नहीं कई बार हमने कहा, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी मंत्री जी को कहा, उस पर भी कान में जू नहीं रहेंगी। पता नहीं क्या दुश्मनी था वहाँ की जनता को, तो जनता सवाल करेगी। मगर पथ निर्माण मंत्री जब बनते हैं, सरकार मुखिया वही है सरकार का, मगर जब पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर जी बनते हैं आदरणीय, तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। 40 करोड़ रुपये की राशि से वहाँ काम हो रहा है और काम शिलान्यास उसका हो गया है, बहुत जल्द काम लगने वाला है। तो 20 करोड़ रुपया की राशि केंद्र सरकार और 20 करोड़ रुपया की राशि राज्य की सरकार। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम हमने किया। आप जानते होंगे कि पटना में पासपोर्ट ऑफिस है, केंद्र की देखिए पॉलिसी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को और विदेश मंत्री को, जिन्होंने पॉलिसी बनाया कि हम डिसेंट्रलाइज करने का काम करेंगे, और कहा कि हर संसदीय क्षेत्र में एक पासपोर्ट ऑफिस खुलाने का काम करेंगे। और अब मैं आपको बताऊं कि मनेर में हम उसको प्राथमिकता के आधार पर मनेर में पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने का निर्णय लिया, और वो इम्प्लीमेंट हो गया, काम चालू है। हमारी सरकार के वो शिलान्यास नहीं करती है, हम कोई घोषणा नहीं करते हैं, हम पैसों के साथ शिलान्यास करते हैं, और जो हमारी सरकार शिलान्यास करती है वही हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन भी करते हैं। नहीं कोई एग्जाम्पल मिलेगा। पहले की सरकार थी, घोषणा हो जाता, चुनाव आ गया, ये रोड, ये फलाना, ये इतना जो शिलान्यास और जब देगा सारी प्रक्रिया के अनुसार। अभी मैंने एक काम और किया है, नितिन गडकरी साहब माननीय मंत्री जी के प्रति, जो रोड के भी मंत्री हैं और जल संसाधन मंत्री भी हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की। हमारे कई रोड जो पेंडिंग पड़े हुए थे, CRF फंड को देने का काम किया है, और बड़ा बड़ा हमारे विक्रम में, हमारे पाली में, हमारे मसौढ़ी में, इन सब हमारे फुलवारी में कई महत्वपूर्ण सड़क जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत था, उसको अंडरटेक करके और उसको राशि आवंटित करके शिलान्यास करके काम, उसमें भी बहुत रोड में काम लग गया है। तो कई ऐसे सड़क जो प्रमुख समस्या थी, देहात के गांव में तो सड़क और बिजली अब इतनी बड़ी समस्या रहा है, उसका निदान हमने करने का काम किया है। और मैं बताऊं कि ये नमामि गंगे के अंतर्गत 2 बड़े 9 करोड़ रुपये की राशि में लाया हूं। ये रामजी चक दीघा में एक घाट का निर्माण होगा, सौदागिरी के निर्माण होगा, उसका भी शिलालेख लग गया है। और वहीं पीपा पुल के पास, ये 2 जगह न सिर्फ दानापुर के बल्कि पटना और देहात के लोग आते हैं, वहीं स्नान भी करते हैं और वहाँ सौदागिरी का इस्तेमाल भी करते हैं। ये 9 करोड़ रुपये की राशि आया। ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया है, पानी शुद्ध रूप से, तो सरकार की पॉलिसी है नमामि गंगे के अनुसार गंगा को साफ रखने का, उसके लिए 60 से 800 करोड़ रुपया फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में, मनेर विधानसभा क्षेत्र में, दानापुर क्षेत्र में लाने का काम किया है। मैं चर्चा करूं तो लंबा हो जाएगा। मैं यही कह सकता हूं कि राज्य और केंद्र की सरकार ने पाटलिपुत्र जनता के लिए बहुत सारे उपहार देने का काम किया है, और बेसिक जो समस्या थी उस समस्या से निदान के, चाहे वो शहर के इलाका हो या गांव का इलाका हो, बराबर ढंग से पैसा देने का। शहर में इतना पैसा आता था, हर पंचायत में, मैं बताया कि 2 लाख करोड़ रुपये की राशि आया है। मैं समझता हूं कि हर पंचायत में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 80 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे नली और गली और जल का निर्माण हो रहा है। शहर में भी एक वार्ड में 5 से 7-8 करोड़ रुपया का, हम तो काउंसलर रहे हैं ना, मैं तो काउंसलर रहा हूं, मुझे पता है कि पहले कितना पैसा मिलता था। और अब की सरकार, केंद्र की सरकार ने महती कृपा की, जिस तरह से वो व्यवस्था गांव के लिए कर रही है, उसी तरह की शहरी लोगों का जीवन सहज हो, अच्छा हो, और गांव का लोग गांव में रहे, उसके लिए सब इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम कर रही है। रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, सबके लिए काम कर रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। एक बड़ा निर्णय लिया है, 60 वर्ष से अधिक की जितने उम्र के लोग हैं, बूढ़ा बूढ़ी लोग, सबको पेंशन देने का निर्णय लिया। अब APL BPL सब साफ हो गया। मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि अब ये तो आपका विकास कार्य था, अब थोड़ा राजनीतिक समीकरण पे भी बात कर लेते हैं।
जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रही है आप लोगों पे कि आप लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा, कई सारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि क्लीन स्वीप एनडीए को, महागठबंधन को होगी और एनडीए 2-3 सीटों पर सिमट जाएगी। मुझे हंसी आ रही है विपक्ष के इस टिप्पणी पर, मुझे हंसी आ रही है। लोग हंस भी रहे हैं, सुनने वाले लोग, और हंस रहे होंगे, अरे कहीं टिकेंगे ये महागठबंधन वाले लोग? कौन जनता इन पर भरोसा करेगी? मौका दिया नहीं लोगों को। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश के हर कोने में राज करने का काम किया, केंद्र और राज्य दोनों में संयुक्त रूप से। क्या मिला? केवल गरीबों के लिए भाषणबाजी के अलावा तो कुछ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी हट पाई? गरीब लोग और गरीब हो गया। और जो अच्छी स्थिति में था, बट पहले की सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि वो गरीब हो गया। गरीबों की संख्या बढ़ गई, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, विकास कोसों दूर चला गया, कोसों दूर चला गया। मैं तो चौथी बार लोकसभा का सदस्य हूं। मैं तो पटना की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान। मैंने देखा है, पहले की सरकारों को भी देखा है, राज्य की सरकार को भी देखा है, केंद्र की सरकारों को भी देखा है, और अभी मैं देखने का काम कर रहा हूं। इस 5 साल के दरमियान बिना भेदभाव के हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, या यहाँ राज्य की सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, सिर्फ विकास यही एजेंडा रहा है। और आज विपक्ष के पास कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है। ये सवाल इसलिए उठने लगा है कि जिस गांधी मैदान में आप और हम अभी बैठे हुए हैं, इसी गांधी मैदान में आप लोगों की संकल्प रैली थी, डबल इंजन की सरकार थी, और ट्रिपल इंजन यानी कि 3 बड़े चेहरे, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान, ये तीनों बड़े नेता थे। आप भी बड़े नेता माने जाते हैं बिहार के। तमाम जो राजनीतिक दल हैं बड़े 3 बिहार के, वो मिलकर विपक्ष आरोप लगा रही कि 1/4 गांधी मैदान का हिस्सा आप लोग भर नहीं पाए। विपक्ष का कलेजा फट रहा था रैली के दिन, कलेजा फट, गिर गया था विपक्ष, बेहोश हो गया। इतनी अधिक आदमी आए, इतना अधिक आदमी आया। गांधी मैदान में थोड़े रैली था, पटना में रैली था भाई। पटना में ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना। कौन विश्वास करेगा? जिसने केवल धोखा दिया है, जिसने भ्रष्टाचार करने का काम किया है, एक कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। मतलब कोई मोदी जी के टक्कर में अरे नहीं है। वो आवाज आ रहा, पता नहीं क्यों परे हो चक्कर में। अरे कोई नहीं है मोदी के टक्कर में। एक गली गली से आवाज आ रही है, कन कन से आवाज आ रही है। देश की जनता मोदी जैसे नेतृत्व पर आस्था और विश्वास जमाने का काम किया, और देश का हित कर सकता है, देश की शान बढ़ा सकता है, गरीबों का हित कर सकता है, और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ बिना भेदभाव का सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को कर सकता है। तो कोई और नहीं, दिल्ली में मोदी और राज्य में नीतीश कुमार यही तो कर रहा है भाई। एक योजना है, मैं बताऊंगा तो 2-4 घंटा लग जाएगा, आपके पास समय है।